सुशांत सिंह राजपूत पिछले साल 14 जून को अपने मुंबई के बांद्रा वाले घर में मृत पाए गए थे, जिसके बाद पूरा देश शौक में आ गया था। उनकी डेथ पर सवाल उठने लगे। किसी ने कहा कि सुसाइड है तो किसी ने कहा कि मर्डर है। मुंबई पुलिस ने जांच शुरू कर दी, जिसके बाद सीबीआई ने टेक ओवर कर लिया। उस बात को अब 5 महीने से ऊपर हो गए, पर अभी भी जांच चल ही रही है। बताते हैं आपको कि इस केस में अब तक क्या क्या हुआ है और जांच कहां तक पहुंची है। सुशांत अपने घर में मृत पाए गए। मुंबई पुलिस ने जांच की और सुसाइड को मौत का कारण बताया। पुलिस ने कूपर अस्पताल में प्रिलिमिनरी पोस्टमार्टम भी करवाया, जहां भी सुसाइड वाली बात ही कंफर्म की गई। बॉडी को पर्याप्त ऑक्सीजन ना मिल पाने की वजह से मौत हो गई। इसी दौरान मुंबई पुलिस ने सुशांत के कई दोस्तों और इंडस्ट्री से जुड़े लोगों से पूछताछ की। खबरों में बात चली कि सुशांत को इंडस्ट्री के कुछ टॉप के लोग परेशान कर रहे थे, इसी कारण वो डिप्रेशन से जूझ रहे थे। इसी कड़ी में यशराज फिल्म्स के चेयरमैन आदित्य चोपड़ा, कास्टिंग डायरेक्टर मुकेश छाबड़ा, डायरेक्टर संजय लीला भंसाली, रिया चक्रवर्ती और राजीव मसंत जैसे लोगों से पूछताछ की गई। रिया ने मुंबई पुलिस को बताया था कि सुशांत काम से जुड़े सिलसिले से परेशान थे। इसके बाद यशराज फिल्म से कॉन्टेक्ट किया गया। सुशांत ने यशराज फिल्म्स के साथ 2 फिल्मों में काम किया था, शुद्ध देसी रोमांस और डिटेक्टिव ब्योमकेश बख्शी। पुलिस ने सुशांत का वाईआरएफ के साथ हुआ कॉन्ट्रैक्ट मंगवाया। इस पर एक पुलिस अधिकारी ने बताया, वाईआरएफ की कास्टिंग डायरेक्टर शानू शर्मा के मुताबिक सुशांत और प्रोडक्शन हाउस के बीच कोई मनमुटाव नहीं था। सुशांत का कॉन्ट्रैक्ट एक सही नोट पर खत्म हुआ था। सुशांत के करीबी और फैंस मुंबई पुलिस की जांच से खुश नहीं थे। जल्द ही सीबीआई जांच की मांग उठने लगी। ऑनलाइन पिटीशन फाइल होने लगे। रिया चक्रवर्ती ने 16 जुलाई 2020 को अपने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट किया, गृह मंत्री अमित शाह को टैग करते हुए सुशांत के केस में सीबीआई जांच की मांग की। इसके बाद 28 जुलाई को सुशांत के पिता ने रिया और उनके परिवार के खिलाफ पटना में एफआईआर दर्ज करवा दी, सुशांत को सुसाइड करने पर मजबूर करने के आरोप में। एफआईआर में कहा गया, मेरा बेटा मई 2019 तक अपने करियर के पीक पर था। उसी दौरान रिया और उसके परिवार ने सुशांत से नजदीकी बनाई। रिया के परिवार ने एक साजिश रची, जिसके तहत रिया इंडस्ट्री में खुद को एस्टेब्लिश कर सके। उसकी नजर सुशांत की दौलत पर थी। एफआईआर के फौरन बाद रिया सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई, पटना पुलिस की जांच पर स्टे लगवाने के लिए। मांग की कि केस को पटना से मुंबई ट्रांसफर किया जाए। इसके बाद सुशांत के पिता के सिंह ने सुप्रीम कोर्ट में नोटिस फाइल कर दिया। परमिशन मांगी कि रिया पर कोई भी ऑर्डर पास करने से पहले वो उनका पक्ष सुने। सुशांत के पिता ने यह भी आरोप लगाया कि रिया ने सुशांत के अकाउंट से 15 करोड़ रुपए गायब कर लिए। इस पर कार्रवाई करते हुए ईडी ने रिया और उनके परिवार के खिलाफ 31 जुलाई को मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज कर दिया। रिया ने इसके बाद एक वीडियो मैसेज पोस्ट किया, सत्यमेव जयते की बात कही। ईडी ने रिया, उनके भाई शौविक और उनके पिता इंद्रजीत चक्रवर्ती से कई बार पूछताछ की, लेकिन ऐसा कुछ नहीं मिला जिससे यह साबित हो पाता कि रिया के परिवार ने सुशांत के अकाउंट से पैसे ट्रांसफर किए हैं। 19 अगस्त 2020 को सुप्रीम कोर्ट ने यह केस सीबीआई को सौंप दिया। महाराष्ट्र सरकार को आदेश दिया कि जांच में सहयोग करें। सीबीआई ने केस हाथ में लेते ही पूछताछ शुरू कर दी। रिया और उनके परिवार वालों को भी बुलाया गया। इसी दौरान रिया और उनके भाई शौविक की एक चैट सामने आई, जहां किसी ड्रग्स सप्लायर से बात चल रही थी। इसके बाद सीबीआई ने एनसीबी को अलर्ट कर दिया। फिर एनसीबी ने पूरे बॉलीवुड में ड्रग्स नेटवर्क की जांच शुरू कर दी, जो अब तक चल रही है। 8 सितंबर 2020 को रिया को अरेस्ट कर लिया गया। चार्जेस लगे कि वो सुशांत के लिए ड्रग्स अरेंज करती थी। कोर्ट को सौंपी एप्लीकेशन में एनसीबी ने कहा कि रिया सुशांत के लिए ड्रग्स अरेंज करती थी और उनके फाइनेंस का भी खुद ही ध्यान रखती थी। बता दें कि 4 सितंबर को उनके भाई शौविक को भी अरेस्ट कर लिया गया। एम्स की एक मेडिकल टीम सुशांत की डेथ की जांच कर रही थी। 28 सितंबर को उन्होंने अपनी रिपोर्ट सीबीआई को सौंप दी। पाया कि सुशांत ने सुसाइड ही किया था, जिसके बाद रिया को भी 7 अक्टूबर को बेल मिल गई। कोर्ट ने कहा कि ऐसा कुछ नहीं मिला जिससे साबित हो सके कि रिया किसी ड्रग नेटवर्क का हिस्सा है या फिर उन्होंने सुशांत का फायदा उठाने की कोशिश की हो। 2 दिसंबर को शौविक को भी बेल पर छोड़ दिया गया। दिसंबर में महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने सीबीआई पर सवाल उठाए। प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा, सीबीआई को सुशांत के केस की जांच करते हुए 5 महीने से भी ज्यादा हो गए, पर अब तक रिवील नहीं किया गया कि सुशांत का मर्डर हुआ था या उन्होंने सुसाइड किया था। मैं सीबीआई से रिक्वेस्ट करता हूं कि जांच में जो भी सामने आया है उसे जल्द ही रिवील करें। हाल ही में बॉम्बे हाईकोर्ट ने सुशांत के केस में मीडिया कवरेज पर नाराजगी जताई। इसमें रिपब्लिक टीवी और टाइम्स नाउ की रिपोर्टिंग को तिरस्कारपूर्ण बताया गया। करंट स्टेटस यही है कि अभी जांच चल रही है। अब तक की जांच में कुछ भी कंस्ट्रक्टिव सामने नहीं आया है। ये यकीनन एक चौंकाने वाली बात है।
इतने हाई प्रोफाइल केस पर देश की प्राइम एजेंसी 5 महीनों से ज्यादा वक्त से काम कर रही है और अब तक कुछ भी बताने में असमर्थ है, जबकि उम्मीद की जा रही थी कि सीबीआई तेजी से कंक्लूजन पर पहुंचकर दिखाएगी। आखिरकार ये वो केस है जिसने तमाम देश की मीडिया को महीनों तक बिजी रखा था। खैर, आपके लिए खबर लिखी थी हमारे साथी यमन ने। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया।